Good morning and Jai Narayan to all my dear students. Today I am going to start chemical properties of metal and non-metal. In this chapter we will study what happens when metal react with oxygen, water, acid and non-metal. Okay, and also type of reactions, that is displacement reaction and double displacement reaction. Let's start. Chemical properties of metal and non-metal: reaction with oxygen, reaction with water, reaction with dilute acid, reaction with bases and displacement reaction. Reaction with oxygen: when metal react with oxygen to form मेटल ऑक्साइड. याद रखेंगे, जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है और उस मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है? बेसिक होता है. तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं कि मेटल जो है वो आपका मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक इन नेचर होता है कि एसिडिक इन नेचर होता है. तो आप बताएंगे कि बेसिक इन नेचर. जैसे सोडियम आपका मेटल है और सोडियम रिएक्ट होगा आपका किससे? ऑक्सीजन के साथ. तो क्या फॉर्म होगा? सोडियम ऑक्साइड. क्लियर? व्हेन सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड. क्लियर? तो ये याद रखेंगे जब भी. यहाँ पे क्या है? सोडियम क्या है? आपका मेटल है और ये ऑक्सीजन. तो मेटल और ऑक्सीजन मिलके क्या होगा? मेटालिक ऑक्साइड या मेटल ऑक्साइड. क्लियर? उसके बाद आप ध्यान देंगे सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी रिएक्टिव. ये भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि कौन सा ऐसा मेटल है जो बहुत ज़्यादा रिएक्ट होता है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में, मतलब एट रूम टेम्परेचर पे भी जो है ये आपका सोडियम और पोटेशियम जो है वो रिएक्ट कर जाता है और इट कैच फायर ईजली और वो आसानी से क्या हो जाता है? जल जाता है. इसीलिए सोडियम और पोटेशियम को हम लोग केरोसिन ऑयल के अंदर में रखते हैं. सोडियम एंड potassium are very reactive, so react with oxygen of atmosphere at room temperature only, hence they kept under kerosene. Clear? When magnesium react with oxygen only on heating to produce white dazzling flame. जब मैग्नीशियम जो है आपका रिएक्ट होगा ऑक्सीजन के साथ तो फॉर्म होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड और इससे जो लाइट फ्लेम्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? डैजलिंग फ्लेम, मतलब एकदम चमकने वाला फ्लेम होता है. जैसे कि आपको क्रैकर्स वगैरह में आप लोग देखते हो उस तरह से. तो आपको मालूम है कि फायर वर्क इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ मैग्नीशियम एंड कॉपर. ओके, तो ये डैजलिंग लाइट जो है आपका प्रोड्यूस होगा. तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस बन सकते हैं कि क्या होगा व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन. तो आप बताएंगे टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड विथ एंड ऑल्सो प्रोड्यूस अ वाइट डैजलिंग फ्लेम. क्लियर? तो इसमें तीनों में से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं. फिर है आपका नन मेटल. तो नन मेटल में जस्ट अपोजिट याद रखेंगे. नन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म नन मेटालिक ऑक्साइड और इसका नेचर क्या होगा? एसिडिक इन नेचर. तो याद रखेंगे नन मेटल एसिडिक इन नेचर और मेटल बेसिक इन नेचर. ओके, व्हेन कार्बन बर्न विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल. नन मेटल क्या है? कार्बन और ये ऑक्सीजन. तो कार्बन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड. दो है ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड. एंड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म एसिड H2CO3. याद रखेंगे कौन सा कार्बन, जब कार्बन और हाइड्रोजन वाटर जो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्ट होगा तो क्या फॉर्म होगा? H2CO3. उसके बाद है आपका सल्फ़र ऑन हीटिंग बर्न विथ ब्लू फ्लेम. सल्फ़र को जब आप जलाएंगे, बर्न करेंगे तो आपको क्या फॉर्म होगा? SO2. और कैसे मालूम चलेगा SO2? जब उसके फ्लेम क्या होंगे? ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस होंगे तो आप समझ जाएंगे वो सल्फ़र बर्न हो रहा है. तो इस तरह से आपको सारे रिएक्शंस को ध्यान में रखना है. तो इस स्लाइड्स में आपको क्या ध्यान रखना है? व्हेन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड व्हेन नन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म नन मेटालिक ऑक्साइड. ओके,
उसके बाद सोडियम एंड पोटेशियम, वाई सोडियम एंड पोटेशियम आर केप्ट इन अंडर केरोसिन ऑयल because they are very reactive metal, and when it contact with oxygen it catch fire easily. Okay, what happen when magnesium react with oxygen? So when magnesium react with oxygen to form magnesium oxide and produce a white dazzling flame. Clear? When sulfur react with oxygen to form sulfur dioxide, carbon react with oxygen to form carbon dioxide. इस तरह से आप ऑक्सीजन के रिएक्शंस को ध्यान में रखेंगे. फिर है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन मेटल विच आर लेस रिएक्टिव. कुछ मेटल्स होते हैं जो कि लेस रिएक्टिव होते हैं, तो आपको हमने जो बताया वो आपका क्या था, हाईली रिएक्टिव मेटल्स थे. और जो लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, एक कोटिंग बना देते हैं. ठीक है. व्हेन जिंक मेटल बर्न इन एयर ओनली ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड. जब जिंक जो है आपका रिएक्ट होगा ऑक्सीजन के साथ तो क्या फॉर्म करेगा, जिंक ऑक्साइड फॉर्म करेगा. उसी तरह से आपका आयरन मेटल डज नॉट बर्न इन ड्राई एयर इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग. आयरन मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव होता है, वो आपका ड्राई एयर मतलब स्ट्रॉन्ग हीटिंग से वो जल्दी जो है आपका बर्न नहीं होता. और इन मॉइस्ट एयर इट ऑक्सीडाइज स्लोली. और जब एयर में मॉइस्चर रहे तो क्या हो जाता है आपका, वो रिएक्ट हो करके आपका Fe2O3 फॉर्म करता है. वो क्या होता है, वही आपका रस्ट होता है, रस्ट ब्राउनी फ्लैक्सी सब्सटेंस. ठीक है. जो आपका आयरन लोहा है, अगर आप उसको लोहे की चीज़ों को आप छोड़ देते हैं तो जब वो एयर के कांटेक्ट में फॉर्म होता है तो वो आपका क्या कहता है, आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देता है. और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रस्ट का फॉर्मेशन होगा. और फिर वो आयरन ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट हो गया तो क्या हो गया आपका, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड. क्या हो गया, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड. और यही आपका क्या हो गया, रस्ट. तो रस्ट समझ में आया. रस्ट क्या हुआ आपका, when iron react with oxygen to form iron oxide, and when iron oxide react with water to form hydrated iron oxide, and this is called rust, and this process is called rusting of iron. ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम लोग कहते हैं rusting of iron. Copper also react with moist air and CO2 to form verdigris green color coating of basic copper carbonate, corrosion of copper. यहाँ पे आपको समझा देते हैं. आप देखते हो कि जो कॉपर होते हैं, तांबे होते हैं, उसमें जो है आपका कुछ दिन बाद जो है ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है. ठीक है. वो मेनली होता क्या है, वो है आपका कोटिंग ऑफ कॉपर कार्बोनेट. ठीक है. उसी कॉपर कार्बोनेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है. तो व्हेन कॉपर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन CO2 एंड वाटर टू फॉर्म बेसिक कॉपर कार्बोनेट. तो आपको मालूम चल गया होगा कि क्यों जो है कॉपर पे जो है ग्रीनिश लेयर आ जाते हैं, तांबे के बर्तनों में क्यों ग्रीनिश लेयर आ जाते हैं, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, रिएक्ट होता है ऑक्सीजन से और CO2 से और वाटर से. तो क्या फॉर्म कर देता है, कॉपर कार्बोनेट्स का फॉर्मेशन कर देता है, जिसके कारण वो ग्रीनिश लेयर आपका फॉर्म हो जाता है. सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये हम आपको बताए थे कि ये आपका नोबल गैस है. डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इन द एयर. दिस इंडिकेट दैट ऑल द मेटल हैव डिफरेंसेस इन देयर रिएक्टिविटी. इन सभी से हम क्या पता चलता है कि मेटल जो होते हैं सबकी रिएक्टिविटी क्या होती है, अलग अलग होती है. ठीक है. तो इसमें ध्यान रखेंगे. व्हेन जिंक रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड, व्हेन आयरन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड, व्हेन आयरन ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड. ओके, एंड इट इज कॉल्ड रस्ट. Copper react with oxygen, CO2 and water to form copper carbonate, and silver, gold and platinum do not react with oxygen in the air. Okay. What happen when metal and non-metal react with water? तो मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड. याद रखेंगे कि मेटल जब भी रिएक्ट होता है वाटर के साथ तो मेटल हाइड्रोक्साइड या मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है. और मेनली जो आपको याद रखना है वो कौन सा गैस इवॉल्व करता है, तो वो है आपका हाइड्रोजन गैस. क्लियर. तो
तो क्या कौन सा गैस व्हेन मेटल एंड नॉन मेटल व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि जब मेटल रिएक्ट होता है वाटर के साथ तो कौन सा गैस रिलीज करता है, तो आप बताएंगे हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और आपको बताए हैं कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ये कोल्ड वाटर में भी रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम टू आयरन रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। मैग्नीशियम जो है अगर रिएक्ट होता है स्टीम से तो क्या फॉर्म करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। टीन, लीड एंड कॉपर डू नॉट रिएक्ट विथ आइदर वाटर और स्टीम। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि टीन है, लीड है, कॉपर जो है वो वाटर के साथ या स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे ध्यान दे क्या देंगे कि सोडियम और पोटेशियम और कैल्शियम दो ये सारे रिएक्ट हो जाएंगे कोल्ड वाटर से भी, और आपका मैग्नीशियम और आयरन रिएक्ट होगा आपका स्टीम से तो फॉर्म करेगा मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन। और टिन, लीड और कॉपर जो है वो ना ही वाटर से और ना ही स्टीम से जो है वो रिएक्ट करेगा। और नॉन मेटल डू नॉट जनरली रिएक्ट विथ वाटर, और जो नॉन मेटल होते हैं वो आपका वाटर के साथ ज़्यादातर रिएक्ट नहीं होते हैं। हाउएवर ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर फेबली टू इंश्योर सस्टेन ऑफ लाइफ फॉर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। आपको मालूम है कि एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपना ऑक्सीजन जो है वो वाटर से लेते हैं, क्योंकि वाटर में क्या है, डिजॉल्व स्टेट में आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है। क्लोरीन ऑल्सो डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिडिक सॉल्यूशन, और वाटर में क्या होता है, प्रेजेंट रहता है आपका वाटर में आपका क्लोरीन डिजॉल्व होता है और क्या फॉर्म करता है, एसिडिक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है। रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, तो हम आपको बता देते हैं मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ एसिड, डो नॉट रिएक्ट विथ वाटर। ठीक है, और मेटल अबव हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज, यहाँ पे हम आपको रिएक्टिविटी सीरीज बताएंगे। रिएक्टिविटी सीरीज में कि आपका सबसे हाई रिएक्टिव मेटल आपका ऊपर रहता है और सबसे उसी अनुसार डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपका मेटल की रिएक्टिविटी को शो किया जाता है, उसी को हम रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल कहते हैं। तो ये हम आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ाएंगे। तो मेटल जो भी हाइड्रोजन के ऊपर रहता है, ठीक है, वो आपका एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन करता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। H2 गैस कैन बी टेस्टेड by bringing a burning splinter near the mouth of test tube when the splinter is put off with पॉप साउंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे कि जब मेटल मतलब हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल प्रेजेंट है वो अगर रिएक्ट होते हैं तो क्या फॉर्मेशन करते हैं, वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। हमें कैसे मालूम चलेगा कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुआ, तो वहाँ पर आपको कोई भी बर्निंग चीज़, चाहे आप कैंडल रखिए उस जगह पे जहाँ पे गैस इवॉल्व रिएक्शन हो रहा है, तो आपको साउंड प्रोड्यूस होगा, पॉप साउंड, और इसी पॉप साउंड से हमें मालूम चल जाएगा कि हाइड्रोजन गैस आपका इवॉल्व हो रहा है। क्लियर? आपका होमवर्क है, वर्कशीट में रहेगा कि आप ये वर्ड इक्वेशंस जो हैं वो आप बनाएंगे कि व्हाट हैपन व्हेन सोडियम रिएक्ट विथ एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, आयरन विथ एल्युमिनियम एंड जिंक। तो ये आपके वर्कशीट है जिसको आप कंप्लीट करेंगे। मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विथ बेसिस। क्या होगा आपको कि सम मेटल लाइक एल्युमिनियम एंड जिंक रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेसिस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेसिस टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सॉल्ट विथ इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे भी देखिए कि आपको बोल रहा है कि मान लीजिए यहाँ पे हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं। when zinc react with sodium hydroxide to form complex salt एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो इसको आप इसमें आपको क्या कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस क्या है आपका,
तो सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। क्लियर? तो जब भी जिंक या एल्युमिनियम रिएक्ट होता है तो क्या फॉर्म करता है, किस बेसिस क्या है आपको ये याद रखेंगे। तो बेसिस है आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड शो हो रहा है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस है, तो फॉर्म करेगा क्या, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो व्हेन रिएक्ट विथ जिंक टू फॉर्म सोडियम जिंकेट, उसी तरह से एल्युमिनियम जिंकेट। क्लियर? मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वीक बेसिस, मेटल जो है वो आपका वीक बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करता है, जैसे कि आपका एमोनियम हाइड्रोक्साइड, मेटल जो है एमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे दो बातों को ध्यान देंगे कि व्हेन मेटल रिएक्ट विथ बेसिस टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सॉल्ट विथ इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैसेस, एंड मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वीक बेसिस लाइक एमोनियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ बेसिस आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स, जो नॉन मेटल के जो रिएक्शन होते हैं बेसिस में वो क्या होता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ क्लोरीन रिएक्ट विथ बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड इट गिव मेनी प्रोडक्ट लाइक सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। आपको ध्यान में रखना होगा नॉन मेटल का जो रिएक्शन होता है आपका बेसिस का वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, जिसमें आपको एक एग्जांपल बता रहा है कि अगर क्लोरीन जो है आपका रिएक्ट होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो क्या क्या फॉर्म कर सकता है, वो सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, इन सभी चीज़ों का फॉर्मेशन करता है। अभी हमने आपको बोला था कि आगे हम बताएंगे बेटा एक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल। एक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल क्या है, यहाँ पे देखिए आपका एक्टिविटी सीरीज़ ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। ये आपका जो है डिक्रीजिंग, ये इस तरह से आपका ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब सबसे ज़्यादा जो है आपका रिएक्टिव मेटल कौन सा है, पोटेशियम है। और इस तरह से देखेंगे तो आपका क्या है, डिक्रीजिंग मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या है आपका पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। तो इस तरह से आप ये पूरी रिएक्टिविटी को याद करेंगे, और इसी जो ऑर्डर जो है आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का जो अरेंजमेंट हुआ है आपका मेटल का, मेटल के जो अरेंजमेंट है इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, उसी को हम कहते हैं एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। तो द अरेंजिंग ऑफ मेटल इन the decreasing order of their reactivity is called activity series of metal। तो इसको आप याद कर लेंगे। और अभी हम आपको ले आते हैं एक आसान ट्रिक पर कि कैसे हम इसको याद रखेंगे। तो आपको पहले ध्यान रहना है कि एक बड़ा सा हायर जो है हमने बड़ा सा केज का फॉर्मेशन किया, और वहाँ पे श्योर है कि आप जो है अच्छे रहोगे, वहाँ पे बहुत अच्छे से रहेगा। और उस केज में हम लोग तीन चीज़ों को रखेंगे, एक होगी कैट, मंकी एंड जेब्रा। ध्यान में रखेंगे आप, जैसे देखिए पोटेशियम, सोडियम, ये आपका पूरा जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपका मेंशन किया है रिएक्टिविटी। तो आपको कैसे याद करना है, आपको भेजने के लिए मैंने क्या बोला था, प्लीज सेंड, क्या भेजेंगे, कैट, मंकी, सीक्वेंस याद रखेंगे, पहले कैट को, फिर मंकी को, फिर जेब्रा को। कहाँ पर, इन लार्ज हायर केज, एक हायर केज जो है हमने में जो है आपको इसको से भेजना है। क्यों, और श्योर कर लीजिएगा, मेक श्योर गुड। इस सेंटेंस को याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा कि कौन कौन सा मेटल, जैसे पी से पोटेशियम, एस से सन, एस से सोडियम, क्या भेज रहे हैं, कैट भेज रहे हैं, मंकी भेज रहे हैं, मंकी एंड और क्या भेज रहे हैं, जेब्रा भेज रहे हैं। कहाँ पर भेज रहे हैं, इन लार्ज, बड़ा सा क्या है, केज है, ठीक है। और वहाँ पे क्या रहना है, श्योर है, मेक बनाएगा आपको श्योर कि वहाँ पे वो अच्छे रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इजी ट्रिक्स के थ्रू भी इसको याद रखेंगे। तो क्या रखेंगे, क्या सेंड करना है, प्लीज सेंड क्या, कैट, मंकी एंड जेब्रा, कहाँ पर, इन लार्ज हायर केज, मेक श्योर गुड। तो इस तरह से आपको सब याद हो जाएगा रिएक्टिविटी सीरीज कि सबसे पी से पोटेशियम, एस से सोडियम, सी से कैल्शियम। तो इस तरह से आप पूरी रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर लेंगे। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में जैसे सपोज कीजिए कि आप दो फ्रेंड हैं, जो मतलब मजबूत होगा, वो क्या करेगा, जो कमज़ोर होगा उसको हटा देगा। सेम एज इट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होगा वो क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा किसको, लेस रिएक्टिव मेटल को, उसके कंपाउंड से, एक्वा सॉल्यूशन में जो उसके कंपाउंड है उससे क्या करेगा, उसको डिस्प्लेस कर देगा। और इसी रिएक्शंस को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो इन दिस रिएक्शन अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड इन एन एक्वस सॉल्यूशन। ओके, जैसे देखिए कॉपर सल्फेट रिएक्ट विथ जिंक, तो जिंक आपका क्या है, मोर रिएक्टिव मेटल है ना, क्योंकि हमने क्या बोला था, प्लीज सेंड, क्या सेंड, कैट और मंकी एंड जेब्रा, ठीक है, किस कहाँ पर, इन लार्ज हायर केज, ये है आपका केज, ये क्या है आपका कॉपर, और ये क्या है आपका जिंक। जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव मेटल है, तो मोर रिएक्टिव मेटल क्या करेगा, इस कॉपर को, लेस रिएक्टिव मेटल को हटा देगा। जैसे ये जिंक है, अब ये क्या करेगा, इस कॉपर को हटा देगा, कॉपर आपका गया यहाँ पर, और इसके साथ कौन कंबाइन हो जाएगा, जिंक कंबाइन होगा, क्योंकि जिंक मोर रिएक्टिव मेटल है और ये डिस्प्लेस कर देगा किसको, लेस रिएक्टिव मेटल को। तो फॉर्म हो गया आपका जिंक सल्फेट और कॉपर। तो इस तरह से आपको कोई भी बनाने के लिए आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए लीड है, ठीक है, और कॉपर है, तो इसमें कौन सा सबसे हाई रिएक्टिव है, मतलब आपका जो है लीड है, और आपका यहाँ पे पीबी है, सॉरी, पीबी रिएक्ट होता है आपका CuCl2 से, तो क्या फॉर्म होगा, PbCl2 प्लस कॉपर। यहाँ पे कौन सा है आपका, कॉपर जो है वो आपका लेस रिएक्टिव मेटल है, और आपका Pb जो है वो क्या है, मोर रिएक्टिव मेटल है, तो वो आपको डिस्प्लेस कर देगा। देखिए जैसे यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हुआ, जब आपको दोनों जो है यहाँ पे देखिए सोडियम सल्फेट के साथ जुड़ा हुआ है और बैरियम क्लोराइड के साथ जुड़ा हुआ है। तो अब क्या होगा, ये जो बैरियम है ये आपका सल्फेट के साथ रिएक्ट हो गया, और ये आपका जो सोडियम है ये किसके साथ कंबाइन हो गया, Cl2 के साथ। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या होगा, हो रहा है दोनों में हो रहा है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है, इन दिस रिएक्शन एक्सचेंज ऑफ आयन अकर बिटवीन टू कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डबल है, तो डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ गया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हुआ, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हो गया, यहाँ पे आयन जो है, दो कंपाउंड के बीच के जो आयन है उसके एक्सचेंजेस हो गया, तो ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। थैंक यू एंड जय नारायण टू ऑल।